कोई है यहाँ? बाहर निकालो मुझे, मुझे अपने माँ पापा के पास जाना है। कनक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वह वही जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसके आंखों में रोशनी नजर आती। कमरे का दरवाजा खोलता हुआ कोई अंदर आता। उसके कदमों की आहट सुनकर कनक कहती, कौन है वहाँ? बाहर निकालो मुझे। वो और कोई नहीं रंजीत था, जो उस कोठरी में आता हुआ फिर से दरवाजा बंद कर देता। अब वह कनक के नजदीक जाने लगा था। कनक अपने नजदीक किसी को महसूस कर रही थी। वो अपने कदम पीछे कर रही थी। रंजीत उसके और नजदीक जाने लगा था। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, मैं कहती हूँ दूर जाओ। रंजीत कनक की कमर पर हाथ डालता हुआ उसके साथ जबरदस्ती करने लगता। कनक उसे खुद से दूर करने पर बहुत कोशिश करती। छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, कौन हो तुम? रंजीत कनक से जबरदस्ती करता हुआ उसका दुपट्टा हटा देता और उसके कपड़े फाड़ने लगता। कनक खुद के बचाव के लिए भरसक कोशिश करती। यहाँ ओम शंकर सुजानगढ़ पहुंचता हुआ सीधे भवानी सिंह राठौर की ओर चला जाता। उसकी जीप सीधे हवेली की गेट तोड़ती हुई अंदर चली जाती। भवानी सिंह के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हुए उससे भीग जाते। तभी बाहर की शोरगुल सुनकर रघु बोराता हुआ आता और सामने ओम शंकर को देख उसकी आंखें फटी रह जाती। जे काय देख लियो मन्ने ओम शंकर हवेली में, न जे कोनी हो सके है, लागे है महारे को ज्यादा चढ़ गयो। कहते हुए रघु फिर से अपना बत्तीसी निकाल हंसने लगता। ओम शंकर जीप में सवार रघु का कुर्ता पकड़े ही उसे उठा ले जाता। अब की रघु की घी बंद हो जाती, धोती कुर्ता से अलग हो जाता। ओम शंकर रघु की कुर्ती को पकड़े कहता, सच सच बताना महारे को कहाँ रखा है उस लड़की को? मन्ने कुछ न पता, माफ कर दियो मन्ने। रघु गर्दन हिलाते हुए कहता है। ओम शंकर गाड़ी की स्पीड और फास्ट कर देता, जिससे रघु की पगड़ी ही उड़ जाती। बताता हूँ मन्ने, छोड़ दो मन्ने, कुछ न कियो उस छोरी के साथ, वह तो मालिक गयो है उस छोरी के पास उस कोठरी में। डरते घबराता रघु ओम शंकर को सब कुछ बता देता। ओम शंकर रघु को जीप से ही फेंक देता और सीधे हवेली की कोठरी के अंदर गाड़ी ले लेता। कोठरी में रंजीत कनक के नजदीक जाकर उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। तभी ओम शंकर कोठरी का दरवाजा पर एक लात मारता हुआ खोलता और रंजीत की गर्दन पकड़ उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता। रंजीत को लात पड़ते ही वो जमीन पर गिर जाता और उसके थोबड़े से खून निकल आता। रंजीत उठने को जाता कि शंकर फिर से एक लात उसके पेट पर मारता और वह फिर गिर पड़ता। तब तक हवेली के लोग बाहर निकल जाते और शंकर को रोकने लगते। एक साथ सारे लोग शंकर पर भरी पड़ रहे थे, लेकिन शंकर इस समय बहुत ही गुस्से में और अपने रोंदरा रूप में था। एक साथ वह सारे लोगों को पीछे की ओर धकेल देता और रंजीत को मुक्के पर मुक्के मारने लगता। ओम शंकर का गुस्सा चेहरा और आंखें लाल हो चुकी थी। इस समय कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता तो जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि उसका अंजाम वह बहुत भयानक होने वाला था। ओम शंकर रंजीत को तब तक मारता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। ओम शंकर उसे वही अधमर्रा छोड़कर भवानी सिंह के पास जाता, जो एक पैर में अपनी बैसाखी लिए खड़ा था। समझा दियो, अपने छोरे ने महारे हवेली और पुष्कर के एक भी लड़की को आंख उठाकर देखने की भी कोशिश करी तो इस बार जान भीख में दे जा रहा हूँ। अगली बार जान और आत्मा दोनों को निकाल दूंगा शरीर से। कान खोल कर सुन लियो। ओम शंकर आंखों में आंखें डाल पूरे गुस्से में भवानी सिंह से कह रहा था। ओम शंकर अब कोठरी में जाता जहां कनक बेहोश हो चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर पर चोट आने की वजह से खून बह रही थी। उसकी हालत बेहोशी में भी मरने जैसी हो गई थी। अगर इस समय वह बेहोश न होती तो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी होती। ओम शंकर उसे उठाकर गाड़ी में लेटाता हुआ अपने साथ पुष्कर ले जाता। सभी लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने एक कदम भी उसे रोकने के लिए नहीं बढ़ाया और न ही भवानी सिंह ने किसी को आदेश दिया। रास्ते में कनक बेहोशी की हालत में कहरा रही थी। कभी अपने माता पिता को याद कर फफक कर रो पड़ती, तो कभी अपने साथ हुए घिनौने हादसे से सहम जाती। गाड़ी चलाते हुए ओम शंकर कनक की हालत देखकर घबरा जाता। उसके सिर को सहलता हुआ उसे शांत करवाता। तभी वह एक जगह गाड़ी रोक लेता। इसे तो तेज बुखार है। ओम शंकर अपने गाड़ी में रखे जैकेट और शॉल उड़ा देता और से गाड़ी स्टार्ट करता हुआ अपनी हवेली के लिए निकल पड़ता। कच्चे रास्तों पर जाती हुई उसकी गाड़ी हिल रही थी। तभी कनक का सिर शंकर पर के कंधों पर होता। अब कनक को थोड़ी राहत मिलती। थोड़ी देर के बाद ओम शंकर पुष्कर पहुंच चुका था। हवेली से थोड़ी ही दूर था कि तभी उसके सामने एक आदमी आकर रुकता। उम्र दराज का वह आदमी सर पर पगड़ी, धोती कुर्ता और हाथ में लाठी लिए उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता। बद्री काका आप? ओम शंकर उस आदमी को कहता। मन्ने पता है छोरा, तू इस बकत सुजानगढ़ से ई छोरी की जान बचा कर आ रियो। थारे को मी बचपन से जानू हूँ, पर ई छोरी ने हवेली में ले जाके समाज के लोग के कहवेगे जे तो थारे को पता है न छोरा। ओम शंकर के बद्री काका उसे कहते हैं, जिससे शंकर सोच में पड़ जाता। मन्ने पता है बद्री काका,
अब इस छोरी ने फिर से अकेला न छोड़ सकूं हूँ। उस रंजीत ने इसके साथ बहुत बुरा करने जा रहा था। जे तो अकेली होवे है, इसके माए बापू न रहे इस दुनिया में, वह भी महारे ही कारण। अब आप ही बताओ काका, मन्ने की करना चाहिए। शंकर अपने काका को मेले की सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर बद्री को भी बुरा लगता है और वह कनक की ओर देखते हैं। बहुत बुरा हुआ इस छोरी के साथ। अब नियति को कौन टाल सके है छोरा। इसके माता पिता तो अब लौट कर न आ सके हैं, और इस छोरी ने अकेला भी न छोड़ सके हैं। अब तो एक रास्ता दिखे है महारे को। कौन सा रास्ता काका? ओम शंकर अपने काका से पूछता। देवी माता का मंदिर, अब उनके आशीर्वाद से ही सब मंगल होवे है, कहते हुए बद्री काका और ओम शंकर देवी माता के मंदिर जाते। ओम शंकर बद्री काका कनक को बेहोशी हालत में ही देवी माता के मंदिर ले जाते। कनक को मंदिर के अंदर एक जगह बैठता हुआ बद्री और ओम शंकर देवी माता को प्रणाम करता। फिर ओम शंकर बद्री काका से कहता, काका हम मंदिर क्यों आए? इस लड़की की जैसी हालत है, हमें तो हवेली लेकर जाना चाहिए था, पर यहाँ हमें पता है इस समय बिटिया को हवेली लेकर जाना जरूरी था, लेकिन छोटे हुकुम सा इसे अगर हम इस हालत में हवेली लेकर जाते तो पूरे पुष्कर में इस छोरी की और हमारे हवेली के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते। बड़े हुकुम सा और सभी की बदनामी होती। लेकिन काका हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो बदनामी किस लिए होती? गलत तो इस लड़की के साथ हुआ है, उस रंजीत ने इसके साथ। ओम शंकर अपनी मुठिया भींचते हुए कहता, अब जो हो गयो उसके बारे में सोच करके करना है। अब बकत है इस छोरी ने जान और सम्मान बचाना, इसलिए आपने इस छोरी से ब्याह कर लो। ये क्या कह रहे हैं आप काका? हम इस लड़की से शादी कैसे कर सकते? हम न इन्हें जानते हैं और न ही ये हमें। इसने तो आज ही अपना माता पिता को खोया है, ये सही नहीं होगा काका, हम इनसे ब्याह नहीं कर सकते, हमें माफ कर दियो। बद्री काका की बात सुनकर ओम शंकर हैरान रह जाता। आखिर वह कनक से शादी करने के लिए सहमत नहीं हो रहा था, क्योंकि ओम शंकर उसे जानता तक नहीं था, और कनक से तो वह एक हादसे में मिला था। ओम शंकर काका को साफ साफ मना कर चुका था। तो हुकुम सा क्या होगा फिर इस छोरी का? क्या वह बिना दोषी के सजा कटेगी इस समाज में? अगर आज इसे हवेली लेकर भी गए तो कब तक इसकी सुरक्षा होगी आपसे? एक न एक दिन तो इसे हवेली से जाना ही होगा। हमेशा के लिए तो आप इनकी सुरक्षा न कर सके हैं। बद्री काका ओम शंकर को फिर से समझाते हुए कहते, सुरक्षा होगी काका, इस लड़की की मैं करूंगा। हम कभी इसके मान सम्मान पर आंच न आने देंगे, जी महारा वादा है। छोटे हुकुम सा ऐसा तो एक बिंद ही अपने बिंदनी की करे है, और कोई न कर सके हैं। और जे ना भूलो आपके इसके पिता ने आपने वचन दियो थे कि आप उनकी छोरी ने ख्याल रखो से। काका की बात सुनकर ओम शंकर को आशीष की बात याद आ जाती। जब वह अपनी आखिरी सांस ले रहा था, आशीष ने उससे वादा किया था कि वो कनक का ख्याल रखेगा। इस अनजान सी हादसे की मुलाकात में ही आशीष ने न जाने क्यों शंकर से ही ये वादा क्यों लिया, इसका अर्थ न ओम शंकर जानता था और न ही उस समय आशीष। थोड़ी देर सोचने पर ओम शंकर अपना फैसला बद्री काका को सुनाता। हम इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है काका। इस लड़की के मान सम्मान बचाने के खातिर और अपना वचन निभाने के खातिर हम ये शादी करने के लिए तैयार है। हम एक राजपूत है, अपने वचन के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ओम शंकर का फैसला सुनते ही मंदिर में कुछ साध्वियों को कहकर कनक को शादी के जोड़े में तैयार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस समय कनक के कपड़े फटे हुए थे। एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में चुनती है। लेकिन कनक के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। आज उसकी ऐसे शख्स से साथ हो रही थी जिसे वह जानती तक नहीं, जिसका उसने कभी चेहरा तक नहीं देखा, जिसे अपने माता पिता की मौत का दोषी मानती। उसे तो ये भी नहीं पता आज उसकी शादी होने जा रही थी। मंदिर में हवन कुंड के सामने पंडित जी विवाह का मंत्र पढ़ रहे होते हैं। ओम शंकर अपने साधारण कपड़ों में ही विवाह में बैठता है। उसके लिए ये शादी सिर्फ अपना दिया गया वचन पूरा करने जितना था। उसके सिर पर सिर्फ एक विवाह की पगड़ी रहती है। हवन में आहुति देने के बाद कुछ साध्वियां मिलकर कनक को विवाह के जोड़े में तैयार कर मंडप में ले आती। साधारण सी लाल साड़ी और सिर पर चुनरी लिए कनक को विवाह के लिए तैयार किया गया था। वो बेहोशी की हालत में ही चल रही थी। उसे मंडप में बैठा भी नहीं जा रहा था, बार बार वह गिर पड़ती है, तभी ओम शंकर के मजबूत हाथ उसे थामे हुए रहते हैं। पंडित जी विवाह का मंत्र पढ़ते हुए उन्हें जयमाला के लिए कहते। तब तक हवेली से मनोहर भी आ चुका था, लेकिन इस समय वह कुछ नहीं कहता। जैसा ओम शंकर उसे कहने को बोलता वह वही करता। जयमाला हो जाने पर कनक को होश आने लगता है पूरी तरह से, तो उसकी आंख नहीं खुलती। उसके सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता। अपने आसपास अनजान लोगों को देख, सामने हवन कुंड और अपने कपड़े देखकर उसे समझ पाना मुश्किल हो रहा था।
तभी उसकी नजर ओम शंकर पर जाती, उसे मेले के दृश्य और अपने माँ पापा की मरी हुई लाशें उसकी जेहन में आ जाती। वो लड़खड़ाते हुए मंडप से उठ जाती। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम सब? क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम तो वही हो ना जिसने मेरे माँ पापा को जान से मार डाला। क्यों मारा मेरे माँ पापा को? कनक के चेहरे पर इस समय गुस्सा भी था और बेबसी भी। बेटा, विवाह के मंडप से इस तरह उठ जाना अशुभ होता है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। पंडित जी बात सुनकर कनक सन रह जाती। वह खुद को देखती जो इस समय दुल्हन के जोड़े में थी, अपने चारों ओर देखती जो इस समय कुछ गिने चुने ही लोग थे। मंडप पर सामने ओम शंकर को देखकर वह समझ जाती और चिल्लाते हुए उठती है। क्या ओम शंकर कनक की गलतफहमी दूर कर पाएगा? क्या कनक ओम शंकर से शादी के रिश्ते को निभाएगी? क्या उसके दिल में हमेशा रह जाएगी ओम शंकर के लिए नफरत? अलगा भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।